स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुभाष द फिटनेस फ्रीक में। दोस्तों, मैं सुभाष आज आपको जो हमारे शहर सतना में सतना मैराथन का आयोजन होना है 5 दिसंबर को, तो उसी के रनिंग के उपलक्ष्य में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा उन धावकों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है। उनके लिए बहुत ज़रूरी कुछ मैं बातें बताऊंगा। यदि वो इन बातों का फॉलो करेंगे रनिंग के दौरान तो निश्चित रूप से वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यह रनिंग सुबह दादा सुखेन सिंह स्टेडियम से सुबह 6 बजे होगी, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि अपना कॉस्ट्यूम आप सही प्रॉपर पहन के आए, क्योंकि ठंडियों का मौसम है तो ट्रैक सूट आप चाहे तो पहन के भी दौड़ सकते हैं या फिर जैसा आपको कंफर्ट पड़े आप उस हिसाब से दौड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ बात दोस्तों कि आपका जो शूज़ होगा, जो रनिंग शूज़ होगा, जिस आप जूते पहन करके जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसी जूतों का इस्तेमाल करें। वो इसलिए क्योंकि जिस जूते पे हम पहन के प्रैक्टिस करते हैं उसमें हमारी ग्रिपिंग अच्छी बनी रहती है और हमारे पास पूरा समय रहता है, हम रनिंग को एंजॉय करके दौड़ना है। तीसरी बात दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आज 3 तारीख है, 3 दिसंबर है, तो आपके पास सिर्फ कल भर का समय है। तो दोस्तों, आज से लेकर के आप जो परसों का सुबह तक का टाइम है इसमें सिर्फ आप रेस्ट करें। रेस्ट इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि यदि आप बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे तो आपकी बॉडी थकान महसूस करेगी और जब रनिंग करने जाएंगे तो आप हो सकता है किसी बड़ी इंजरीज का शिकार भी हो सकते हैं, तो इंजर्ड हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको करना क्या दोस्तों कि जो बाकी समय है यहाँ से आज लगभग अभी आपके पास 48 घंटे हैं। लगभग आज सुबह के 7 बज चुके हैं, तो कुल मिला के लगभग आपके पास 47 घंटे हैं, 45 घंटे लगभग मान के चलिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन बातों का कि रेस्ट आपको करना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात दोस्तों कि जब आप रनिंग करने जाएं तो आप उस दिन प्रॉपर 4 बजे उठ जाएं। और दूसरी चीज़, अपने आप को पूरी तरीके से वार्म अप करके पहले से रेडी रखें कि आप रनिंग करने जा रहे हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर में। पांचवी बात दोस्तों ध्यान देना है कि जब आप रनिंग करने के लिए निकलेंगे तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की सभी रनिंग एक साथ, रनर्स एक साथ छूटेंगे। तो आपको जो 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं एकदम से स्पीड आपको नहीं बढ़ानी। अगर आपने एकदम से स्पीड बढ़ाई तो आप बहुत खींच करके 5, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर में आप पूरी तरीके से थक जाएंगे और वहाँ पे आप रनिंग में काफ़ी पिछड़ जाएंगे। तो करना दोस्तों ये है आपको कि आप 5 किलोमीटर वाले जो धावक होंगे वो तेज़ दौड़ेंगे। उनको पता है कि हमको सिर्फ 5000 मीटर दौड़ना है, तो निश्चित तौर पे वो तेज़ दौड़ेंगे। तो आपको उनको नहीं देखना, आप जिस हिसाब से आपने प्रैक्टिस किया है आप उसी अपने प्रैक्टिस पे अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, सब चीज़ को आप काउंट करके ही आप दौड़े। एक छोटा छोटा बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आपको उन बैरिकेड्स को पार करना है और उन बैरिकेड्स को पार करते हुए वापस से स्टेडियम में ही दौड़ खत्म होगी दोस्तों। तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो 6वें नंबर की मैं बात बताऊंगा दोस्तों कि एक चीज़ आप रनिंग के दौरान बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि प्रशासन विभाग से भी मेरी एक गुजारिश है, मेरा एक अनुरोध है कि जरूर ध्यान दें कि कोई भी धावक बीच से रनिंग स्किप ना करे। और दूसरी चीज़, यदि वो रनिंग कर रहे हैं तो वो प्रॉपर रनिंग करें। ये नहीं कि किसी व्यक्ति की बाइक पे बैठ करके आगे दौड़ के लिए निकल जाए, किसी की साइकिल पे कोई किसी प्रकार से लिफ्ट ना ले। यदि इस तरीके से होगा तो मैं सुभाष, मैं आगे प्रशासन से ये मैं पूरी तरीके से मेरे तरफ से एक प्रकार से चेतावनी रहेगी कि भविष्य में सतना में मैं किसी प्रकार से मैराथन की दौड़ नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि यदि प्रशासन अगर जिम्मेदार होगा तो कोई भी रनर, धावक इतनी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ग्राउंड पे जाते दौड़ने, और यदि इन सारी चीज़ों का अगर उन्हों को सामना करना पड़े तो सतना के लिए सबसे बेहद शर्मनाक बात होगी। तो मैं ये प्रशासन विभाग से बोलूँगा कि बिल्कुल आप ध्यान रखें पूरे धावकों का, उनके फिटनेस का, उनको किसी प्रकार से इंजर्ड ना लगे। एक बात और बोलना चाहूँगा इसी अपने कड़ी में, प्रशासन में सुबेरे के वक्त कोशिश करिएगा प्रशासनिक विभाग से, जो भी नगर निगम है, कि किसी भी प्रकार से मतलब कि आप वहाँ पर सफाई के दौरान कूड़े करकट को जलाए नहीं, क्योंकि उससे बेवजह पॉल्यूशन होता है और कहीं ना कहीं धावक जब सांस लेंगे तो उनको कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इन बातों को बिल्कुल विशेष ध्यान दें और सभी धावकों से मेरा बहुत ही अनुरोध है कि अपना पूरा 100% दें। ज़्यादा से ज़्यादा लड़के भागीदारी जिन्होंने किया है उनके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और जाए अपना बेस्ट दे। रनिंग अपनी स्किप मत करिएगा दोस्तों, जितनी रनिंग है आप भले 1-1.5 घंटा में पूरी करें रनिंग, लेकिन आप रनिंग पूरी कंप्लीट करिएगा, रनिंग को बीच में मत छोड़िएगा। इसका जो प्रमाण पत्र मिलेगा कहीं ना कहीं भविष्य में आपको बहुत काम आएगा दोस्तों। वीडियो के मैं एंड में दोस्तों उस दादा सुखेन सिंह स्टेडियम की एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा कि ये वही ग्राउंड है जहां से आपकी रनिंग 5 दिसंबर को स्टार्ट होगी। तब तक के लिए दोस्तों बताइएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है उन धावकों के लिए जो पार्टिसिपेट करे हैं रनिंग के लिए, तो उन तक जरूर पहुँचाइए। निश्चित है ये वीडियो देखने के बाद उनको दौड़ में बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों ये वही दादा सुखेन सिंह स्टेडियम की मैं वीडियो की झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए ताकि आप भी नोट कर लें कि 5 दिसंबर को सुबह 6 बजे मैराथन का आयोजन इसी ग्राउंड से होना है दोस्तों। यही वो ग्राउंड है जो 5 दिसंबर को अपने विंध्य क्षेत्र के सतना ज़िला में मैराथन का आयोजन होगा। और दर्शकों से मेरा एक अनुरोध रहेगा कि भारी संख्या में लोग पहुँचें और ताकि जो खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करें, ताकि जिससे भी लोगों को मोटिवेशन मिल सके।